नमस्ते दोस्तों। एसडी यहां है और आज हम बात करेंगे आपके लिए, मेरे लिए, मतलब सबके लिए भारत में 10 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के बारे में। अगर आप भी 9 से 5 की नौकरी से परेशान हो गए हैं और सोच रहे हैं यार कुछ अपना शुरू करूं, पर क्या, तो यह वीडियो आपके लिए है। चाय पानी ले आओ, बैठ जाओ आराम से और देखते हैं कैसे हम सब मिलकर करोड़पति बनते हैं। पहला आइडिया है ई कॉमर्स। आज के डिजिटल युग में ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा अवसर है। अरे, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को देखो, कितना कमा रहे हैं। ये कंपनियां हर दिन करोड़ों का व्यापार करती हैं। आजकल हर कोई ऑनलाइन सामान खरीदता है, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। आप भी अपनी खुद की वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं और कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो मन में आए बेचना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं। शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, वेबसाइट बनानी होगी, सामान ढूंढना होगा और एक अच्छा सप्लायर भी ढूंढना होगा। लेकिन ये सब एक बार सेट हो गया तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार धंधा चल पड़ा तो फिर क्या कहने। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स भी जोड़ सकते हैं। और हां, ग्राहकों का ध्यान रखना, वरना डिलीवरी बॉय कहां है कि मैसेज से फोन की बैटरी ही खत्म हो जाएगी। ग्राहकों की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए समय पर डिलीवरी और अच्छी सर्विस देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। सोशल मीडिया, गूगल एड्स और अन्य डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का उपयोग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आएं और खरीदारी करें। तो देर किस बात की, आज ही अपने ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत करें और बन जाएं अगले अंबानी। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो फूड ट्रक बिजनेस आपके लिए एकदम सही है। एक ट्रक लो, उसमें अपना स्वादिष्ट खाना बनाओ और निकल पड़ो शहर की सड़कों पर। कॉलेज के बाहर, ऑफिस के आगे, जहां भी भूखे लोग हों, वहां अपना ट्रक ले जाओ और पेट पूजा करो। याद रखना, खाना चाहिए लाजवाब, दाम चाहिए किफायती और नाम चाहिए ऐसा जो याद रह जाए। आजकल हर बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए होता है। यहां आता है डिजिटल मार्केटिंग का कमाल। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के चक्कर में रहते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए है। बिजनेसेस को अपने ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करें, उनके लिए एड्स बनाएं, सोशल मीडिया मैनेज करें और पैसे कमाएं। बस ध्यान रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के चक्कर में अपनी निजी जिंदगी को ना भूलना। चैप्टर 4, फिटनेस सेंटर, सेहत भी और संपत्ति भी। आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है। जिम जाना एक फैशन बन गया है। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और खोला जाए एक धांसू फिटनेस सेंटर। एक अच्छी सी जगह चुनो, कुछ नए इक्विपमेंट्स लगवाओ, एक दो सिक्स पैक वाले ट्रेनर्स रख लो और बस शुरू हो जाओ। ध्यान रहे, प्रोटीन शेक और जिम मेंबरशिप पर डिस्काउंट देना ना भूलें। चैप्टर 5, ट्यूशन सेंटर, ज्ञान बांटें, पैसा कमाएं। अगर आपको लगता है कि आप किसी विषय में माहिर हैं तो ट्यूशन सेंटर खोलना एक बेहतरीन विकल्प है। बच्चों को पेरहाएं, उनके डाउट्स दूर करें और उन्हें परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाएं। माता पिता भी खुश, बच्चे भी खुश और आपकी जेब भी खुश। बस ध्यान रहे, बच्चों को पढ़ाते समय बोरिंग टीचर ना बन जाना। चैप्टर 6, मोबाइल रिपेयरिंग, टूटा फोन, बनाओ अपना ठिकाना। आजकल मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है और जहां मोबाइल हैं, वहां उनकी मरम्मत भी जरूरी है। मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स करें, कुछ जरूरी औजार खरीदें और शुरू कर दें अपना खुद का मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस। टूटा हुआ स्क्रीन, खराब बैटरी, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक करें और पैसे कमाएं। बस ध्यान रहे, किसी का इंपॉर्टेंट डेटा ना उड़ा देना, वरना मामला खराब हो सकता है। काम आराम भी हो गई। चैप्टर 7, रियल एस्टेट, जमीन की बात, करोड़ों की बात। रियल एस्टेट हमेशा से एक फायदेमंद बिजनेस रहा है।
जमीन खरीदें, बेचें या फिर किराए पर दें, पैसे तो आपके होंगे ही होंगे। जरूर है थोड़ी जानकारी और समझदारी की, लेकिन एक बार इस फील्ड में सेट हो गए तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान रहे, सही डील और सही दाम में ही निवेश करें, वरना जमीन के चक्कर में फंस सकते हैं। मीडिया कीवर्ड्स: रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, निवेश। चैप्टर 8: ब्यूटी पार्लर, खूबसूरती का कारोबार। ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। ब्यूटी पार्लर एक ऐसा बिजनेस है जो कभी पुराना नहीं होता। चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी अवसर हो, हर कोई चाहता है कि वह सबसे अच्छा दिखे। हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और इसके लिए वो पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। शादी, पार्टी या फिर कोई खास दिन, ब्यूटी पार्लर की सेवाएं हर किसी की जरूरत बन चुकी हैं। एक अच्छी सी जगह पर ब्यूटी पार्लर खोलें जहां लोग आसानी से आ जा सकें। एक आकर्षक और आरामदायक माहौल बनाएं ताकि ग्राहक बार बार आना चाहें। कुछ ट्रेंड में चलने वाले ब्यूटी ट्रीटमेंट ऑफर करें, जैसे कि फेशियल, हेयर स्पा, मैनिक्योर और पेडिक्योर। नए नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और तकनीकों का इस्तेमाल करें ताकि ग्राहक को हमेशा कुछ नया और बेहतर मिल सके। और देखें कैसे आपके कैश काउंटर की घंटी लगातार बजती रहती है। खुश ग्राहक ही आपके व्यवसाय की सफलता की कुंजी हैं। बस ध्यान रहे, एसएफआई का खास ख्याल रखें, क्योंकि एक साफ सुथरा ब्यूटी पार्लर ही ग्राहकों को आकर्षित करता है। स्वच्छता और हाइजीन का पालन करना बहुत जरूरी है, वरना ब्यूटी पार्लर की जगह गंदगी का अड्डा बनने में देर नहीं लगेगी। गंदगी और अव्यवस्था से ग्राहक दूर भागते हैं, इसलिए हमेशा अपने पार्लर को साफ और व्यवस्थित रखें। चैप्टर 9: ट्रैवल एजेंसी, घुमक्कड़ी भी और कमाई भी। अगर आपको घूमने का शौक है और आप अलग अलग जगहों के बारे में जानते हैं, तो ट्रैवल एजेंसी खोलना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता। ट्रैवल एजेंसी खोलने से आप न केवल अपनी घुमक्कड़ी के शौक को पूरा कर सकते हैं, बल्कि इससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। लोगों के लिए टूर पैकेज बनाएं, होटल बुकिंग करें, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें और उन्हें एक यादगार सफर पर भेजें। आप अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के टूर पैकेज ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि एडवेंचर टूर, हनीमून पैकेज, फैमिली ट्रिप्स और भी बहुत कुछ। और हां, खुद भी घूमते रहें ताकि लोगों को अपने अनुभवों से लुभा सकें। जब आप खुद नई जगहों पर जाते हैं, तो आप अपने ग्राहकों को बेहतर सलाह दे सकते हैं और उन्हें उन जगहों के बारे में जानकारी दे सकते हैं जो शायद उन्हें इंटरनेट पर न मिले। बस ध्यान रहे, किसी को भूतिया होटल में ना भेज देना, वरना आपकी एजेंसी की बदनामी हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने ग्राहकों के लिए सबसे अच्छे और सुरक्षित विकल्प चुनें। एक सफल ट्रैवल एजेंसी चलाने के लिए आपको अपने ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं को समझना होगा और उन्हें बेहतरीन सेवाएं प्रदान करनी होंगी। चैप्टर 10: कृषि व्यवसाय, मिट्टी से जुड़ें, मुनाफा कमाएं। आजकल लोग ऑर्गेनिक और ताजी सब्जियों और फलों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बेहतरीन व्यावसायिक विकल्प बन सकता है। अपनी जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करें या फिर किसी से जमीन किराए पर लें और ताजी सब्जियां और फल उगाएं। लोगों को स्वास्थ्य भी मिलेगा और आपको मुनाफा भी। बस ध्यान रहे, ज्यादा केमिकल खाद के चक्कर में ना पड़ें, वरना ऑर्गेनिक का मतलब ही खत्म हो जाएगा।